नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी मैथ्स की लाइव क्लास में संदीप तिवारी। आज का टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, नावधारा। हम लोगों ने ट्रेन पढ़ा था और ट्रेन को हम लोगों ने समझा भी था। उस पर प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए और अच्छे सवालों को सॉल्व कर लीजिए तो उस पर एकदम श्योरिटी आ जाए। बाकी प्रैक्टिस सेट में भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन कॉन्सेप्चुअली और बेसिक अप्रोच मैंने वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। मतलब उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती है, उससे ज़्यादा केवल अब सीट के सवालों में हुई होती है, जहां पर हम लोग को सवाल मिलते हैं, हम उसका सोल्यूशन कर पाते हैं। आज का सेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको एक सवाल देता है। और हम लोग ना जब ये सब सवाल आते हैं, खास करके ट्रेन के, बोर्ड के, तो हमारे मन में केवल इसी बात की प्रॉब्लम रहती है। देखो, हमें प्रोसीजर, हम जैसे कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पे, बट प्रोसीजर में फंस जाते हैं। हमें नहीं समझ में आता है कि हम ट्रेन के लिए क्या स्पेशल हमारे पास जानकारी हो, बोर्ड के लिए हम क्या एक्स्ट्रा जाने। अगर वो एक्स्ट्रा जानकारी आपके पास है तो आपके लिए इस दिक्कत सवालों को लेकर के नहीं आएगी, इससे और मानकर चलिएगा। इसलिए यहाँ पर हम जो आपको बता रहे हैं कॉन्सेप्चुअली अच्छे समझ लीजिए। हम सवालों को भी कुछ हल करवा देते हैं और बाकी जो प्रैक्टिस क्लासेस चलती है उस प्रैक्टिस क्लास में आप रहेंगे तो हर तरह के सवाल आएंगे जिसको आप पूरा कवर कर लेंगे, तो ये आपका पूरा डन हो जाएगा। तो सभी लोग पहले तो तेजी के साथ जुड़ जाइए इस महत्वपूर्ण क्लास से और इसको कवर करिए पूरी तरह से, अच्छे से सब कुछ समझते हुए। टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, नावधारा कहते हैं। ये भी अलग ही लगता है, अलग है, जबकि रियलिटी में अगर देखा जाए तो यहाँ भी एक ही फार्मूला होता है, जो फार्मूला चाल दूरी समय का है। और वो क्या है बताइए? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके अलावा कोई अलग फार्मूला नहीं। बट ये स्पीड का फर्क होता है, स्पीड में परिवर्तन होते हैं, स्पीड बढ़ती घटती है। इसी वजह से हमारे पास किसी एक दूरी को तय करने में समय कम ज्यादा लगता है। हमारी जो बेसिक अप्रोच है, जिसमें हम कहते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, यही हर जगह लगने वाला है। ठीक है, यही हर जगह लगने वाला है। लेकिन यहां पर ये जो टॉपिक है, ये बोट एंड स्ट्रीम अर्थात नावधारा को लेकर के है, तो निश्चित तौर पर जो हमको मूवमेंट करना है, हमारा मूवमेंट उसकी पोजीशन अलग है। हम सामान्य सड़क पर नहीं चल रहे हैं, हम पानी के अंदर चल रहे हैं, हम तेज हवा में साइकिल चलाएं, हम किसी पुल पर चढ़े या उतरें, तो इसका अलग एक इंपैक्ट पड़ता है। कभी याद करिए, अगर आपने कभी स्कूल अपने जो है, हम तो फिलहाल गए हैं स्कूल अपने, कभी साइकिल से गए हों, वो दोपहर जो लू चलती है हवा, और उस समय अगर आप साइकिल चलाए हों, जिस तरफ हवा चल रही है, अगर उधरी की तरफ आपको स्कूल है, उधरी तरफ आपको जाना है, तब तो बड़ी मजा थी। साइकिल हमको कम चलानी, मतलब कम इफर्ट करना पड़ता था और हमारी साइकिल बड़ी तेजी से चलती थी, क्योंकि मैं अपनी चाल में हवा का सपोर्ट पाता था। हवा मुझे और इंप्रूव करती थी और तेजी के साथ हम साइकिल चला पाते थे। लेकिन गलती से अगर हवा विपरीत चलने लगी, वैसे भी कहते नहीं है कि जब हवा विपरीत चल रही, इस समय कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। हवा अगर आपके साथ है तो सब बेहतर है। हवा विपरीत है, हवा विपरीत का मतलब आप आ रही हवा उधर से, साइकिल आप इधर चला रहे, एकदम चीरते हुए चले जा रहे हैं हवा को, मतलब बहुत ही स्लो होता है उस समय, स्पीड आपकी डाउन हो जाती है, क्योंकि हवा आपकी साइकिल की स्पीड को या जो आपका इफर्ट है उसका विरोध कर रही है। ये होता है। इसी तरह से कभी, जैसे मैं स्कूल अपने जाता था, तो मेरा स्कूल 4-5 किलोमीटर दूर था मेरे घर से, जब हम पढ़ते थे 9th-10th में, तो एक बड़ा सा पुल पड़ता था। जब शहर पहुंचने लगते थे तो शहर के उस पुल पर पहुंचने के लिए मुझे चढ़ते समय बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि हमें साइकिल और स्पीड से करना पड़ता था, क्योंकि हमारी स्पीड को जो स्लोप होता था वो डिस्टर्ब करता था। बट जब उतरने लगते तो बड़ी मजा आती थी, क्योंकि हमको बिना पैडल चलाए ही, बिना पैडल मारे ही हमारी साइकिल चलने लगती थी। वही स्थिति यहां भी है। पानी है, ध्यान से देखिएगा, अगर इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो आपको पहले, सबसे पहले क्या कंसीडर करना चाहिए? पानी। पानी किसी का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, एक तालाब का हो, नदी का हो, नहर का हो, कोई भी पानी हो। ठीक है, पानी देखिए ये है, आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये पानी है जो किसी नदी, तालाब का है और या किसी भी चीज का है। मैंने ऐसे पानी की धारा को या पानी का जो हम वेग, मतलब पानी को ही समझिएगा, ये मैंने ऐसे प्रेजेंट कर दिया आपके सामने। करेक्ट है? पानी का दो बिहेवियर होगा, पानी का दो बिहेवियर होगा। एक तो पानी आपका स्टिल होगा। क्या होगा? स्टिल। स्टिल का मतलब होता है शांत ना। शांत का मतलब है इसमें पानी में कोई मूवमेंट नहीं है। जैसे जब ओलंपिक होता है, ओलंपिक में आप सबको पता है कि एक गेम तैराकी का होता है, नौकायन का होता है। तैराकी की बात करिए, तैराकी में अगर हम एक ही पानी में ऐसे रस्सियां डाल दी जाती हैं, मतलब उसी पूल में एक रस्सियां डाल दी जाती हैं, आपको अलग अलग ट्रैक दिए जाते हैं, पानी का मूवमेंट कहीं नहीं रहता है, पूरा पानी एक जैसा शांत रहता है। आप अपनी स्पीड से तैरते हैं, कुछ एक सेकंड से आप अलग अलग मेडल पाते हैं। आपने देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे तैराक रहे हैं, एक माइकल फेल्प्स थे, आपका सुना हो, 7-7 गोल्ड मेडल जीता था उस समय ओलंपिक में। तो कुल मिला के जो तैराक होते हैं वो उस पानी में तैरते हैं
जहां पर पानी शांत रहता है। अब पता चले कि किसी तैराक के साथ पानी की एक पाइप नीचे से डाल दो, पानी भी चल रही है और तैराक भी चल रहा है, तब तो उसको वेटेज मिल जाएगा। तो ऐसे में पानी को प्रॉपर चेक किया जाता है कि पानी शांत है कि नहीं है। जब पानी शांत है तो उसमें तैराक को दौड़ाया रन कराया जाता था, ठीक है। अब जाता है, उसी प्रकार की स्थिति होती है। अगर पानी शांत है और आपके पास एक नाव है, आप नाव चला रहे हैं, मतलब एक नाव है। अब नाव है तो निश्चित तौर पर कोई नाविक होगा, ठीक है। नाव है, अब इसको आप नाविक भी कह सकते हैं, नाविक कह दीजिए। एक तैराक है, तैरने वाला कह दीजिए, ठीक है। एक मोटर बोट है, एक मोटर बोट है, ठीक। एक स्ट्रीमर है। इस तरह का कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है, अगर वो पानी शांत पा रहा है, अभी पानी अगर शांत जल है, शांत जल है, तो शांत जल में उसकी अपनी इफर्ट के हिसाब से, जैसे मुझसे अगर आप तैरने के लिए बोलो तो मुझे तैरना नहीं आता है, तो मेरी तो कोई स्पीड नहीं होगी, हल्का फुल्का इधर उधर करूंगा, डूब जाऊंगा उसी में, समझ रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कोई अच्छा मेरे साथ कंपटीशन में है, कोई अच्छा तैर सकता है, तो उसकी अपनी इफर्ट है ना, अपनी स्किल है। हर पर्सन की अपनी शांत जल में एक चाल है। मेरी शून्य, मान लो मेरे पास कोई चाल नहीं है, क्योंकि मैं तैर ही नहीं पाता हूं, ठीक है, तैर नहीं पाता हूं, तो इसलिए मेरी कोई अपनी स्पीड नहीं है। शांत जल में हर एक पर्सन की अपनी एक चाल है, हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी चाल है। चाल को हमने यक्स कह दिया, चाल को क्या कह दिया, यक्स कह दिया। अब यक्स है तो निश्चित तौर पर किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है, मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बात तो बड़ा अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहां से यहां तक एक डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, और डिस्टेंस मान लीजिए 48 किलोमीटर का है, 48 किलोमीटर क्या है, और आपकी जो चाल है इस समय मान लीजिए हमने कहा कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको इस 48 किलोमीटर को शांत जल में तय करना हो तो 12 चौके 48, कुल 4 घंटे लगेंगे। भाई अगर शांत जल में ही चलना है, 48 किलोमीटर की यात्रा है और आपकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको 12 चौके 48, कुल 4 घंटे लगेंगे। आप इस यात्रा को कर लेंगे, इस स्थान ए से इस स्थान बी तक अपने आप पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। फिर हमने देखा पानी के अंदर वेग आया। जब आप समुद्र के किनारे रहते हैं तो लहरें होती हैं, आपने देखा होगा। तो यहां पर इस पानी के मूवमेंट को हम थोड़ा सा आपके सामने प्रेजेंट करते। देखिए पानी के अंदर लहरें आ गई। ये पानी के अंदर जो हम अभी बना रहे हैं, दे आर द स्ट्रीम ऑफ द, या करंट हम कह सकते हैं, ये सब पानी की चाल है, मतलब धारा की चाल है। इन सभी को हम धारा की चाल कह दें। क्या कह दें, धारा की चाल। अब धारा की चाल को हमने कहा वाई है, ठीक है, वाई है। चलिए वाई को हमने मान लिया कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसे मान लिया, मैं इमेजिन कर रहा हूं, बाकी एग्जैक्टली अब कुछ कम ज्यादा रहेगा वो सब अलग बात आएगी, लेकिन अभी हमने मान लिया कि 2 किलोमीटर प्रति क्या है, घंटे है। अब होगा क्या, अब होगा क्या, पानी के अंदर क्योंकि अब धारा आ चुकी है, एक तो आपकी अपनी चलने की गति है, दूसरा धारा भी अब मूवमेंट में है, तो मैं अब धारा को फेस करूंगा। अगर आप तैराक हैं, मैं तैराक हूं, मैं तैरूंगा तो पानी के अंदर मैं धारा को फेस करूंगा, तो मेरे सामने दो स्थितियां जनरेट होंगी। एक आएगा जिसे हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम, एक आएगी डाउन स्ट्रीम। इन सब शब्दों को सुनिएगा। डाउन स्ट्रीम को कहते हैं एलॉन्ग द फ्लो ऑफ वाटर, एलॉन्ग द फ्लो ऑफ वाटर, एलॉन्ग द फ्लो ऑफ वाटर। इसे कहते हैं धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल। हिंदी में अनुप्रवाह भी कहते हैं, अनुप्रवाह कहते हैं। यह अनुकूल चाल तब बनती है जब आप धारा की दिशा में चलते हैं। इसको मैंने u से प्रेजेंट किया, u बराबर x प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। मतलब यहां पर आपको धारा का सपोर्ट मिलेगा, और धारा का सपोर्ट मिलेगा तो आपकी चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। अगर मेरी चाल इस समय 12 थी तो मुझे 2 किलोमीटर प्रति घंटे का सपोर्ट जब मिलेगा तो मेरी चाल हो जाएगी 14 किलोमीटर प्रति घंटे। करेक्ट है। इसे कहते हैं अनुकूल चाल। डाउन स्ट्रीम का मतलब जैसे पुल से उतरना, आप ऐसे कंसीडर करिएगा। प्रॉब्लम यहां ये होती है कि सर डाउन स्ट्रीम आप लिख क्यों रहे हैं, अनुकूल चाल बोलिए। दरअसल मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने एग्जाम में सवालों को ऐसे देखा है, ऐसे देखा है। मैंने एक सवाल देखा, हिंदी मीडियम में लिखा था डाउन स्ट्रीम, ऐसे हिंदी मीडियम में डाउन स्ट्रीम ऐसे लिखा था। इंग्लिश मीडियम में जाके देखता हूं तो लिखा है डाउन स्ट्रीम। अब इसका अर्थ अगर मुझे नहीं क्लियर होगा, भाई अब ना तो हिंदी मीडियम में मुझे कंफर्मेशन मिलेगा पेपर में, ना तो हिंदी मीडियम में मिलेगा, ना हिंदी मीडियम ना इंग्लिश मीडियम में। ऐसे में जानकारी ही आपका उत्तर देगी। अब पता चला हिंदी मीडियम में वही लिखा है, अंग्रेजी मीडियम में भी वही लिखा है,
और हम जानते नहीं कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है। तो डाउन स्ट्रीम मतलब एक प्रकार से आपने पानी का सपोर्ट प्राप्त किया और पानी का सपोर्ट प्राप्त करते हुए आप आगे बढ़ते हुए चले गए, इसी को कहते हैं डाउन स्ट्रीम। याद रखिए इस बात को। इसमें आपको पानी का फुल सपोर्ट मिलेगा, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली पानी की स्पीड के साथ अप्लाइड होगी और तेजी के साथ आप जो उस यात्रा को कर लेंगे। मतलब आपकी चाल तो है ही है, जो है पानी का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे में आप अगर एक काम थोड़ा सा चाहें तो कर लीजिए, थोड़ा अच्छे समझने के लिए, कैलकुलेशन टफ नहीं, आसान करने के लिए। इसको आप 12 की जगह 10 मान लीजिएगा, ठीक है। अभी बाद में हम और सवालों में देखेंगे तो ठीक है। मतलब शुरुआत में अगर हमारी चाल 10 थी, शांत जल में मुझे तैरना होता तो मुझे 48/10 4.8 घंटे लगते। लेकिन अब मुझे अगर पानी का सपोर्ट मिल गया 2 किलोमीटर प्रति घंटे का, तो 12 10 2 12 मेरी चाल हो जाएगी। और 12 की चाल से अगर मैं 48 को कवर करूंगा तो 4 ही घंटे में मैं यात्रा कर लूंगा। अब एक दूसरा शब्द बनकर आता है, उसको कहते हैं हम लोग अप स्ट्रीम। क्या कहेंगे? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम को हम लोग कहते हैं अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, इसे धारा के प्रतिकूल चाल कहते हैं। प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल को हम ऊर्ध्व प्रवाह भी कहते हैं। इसे हम अनुप्रवाह कहते हैं, इस वाले को। इसे हम अनुप्रवाह, इसे हम ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह भी कहते हैं। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब v है और b बराबर x माइनस वाई है। b बराबर क्या है? x माइनस वाई है। यहां पर मुझे धारा का विरोध मिलता है। ऐसे अप स्ट्रीम लिखा भी देखा हूं, जैसे मैं एग्जामिनर के लिए बता रहा हूं, उसने अगर डाउन स्ट्रीम लिख करके दिया है तो ऐसे वो क्या करता है पता है? अप स्ट्रीम भी लिख करके ऐसे दे देता है। हिंदी में अप स्ट्रीम लिख दिया और अंग्रेजी में जैसे यहां पर बनता है प्रॉपर स्पेलिंग के साथ लिख दिया अप स्ट्रीम। अब ये समस्या आएगी कि नहीं, आप खुद सोच लीजिए। तो अगर नहीं पता है तो प्रॉब्लम आएगी। पानी के प्रतिकूल चाल हमारे सामने b, अर्थात अगर मैं अनुकूल चाल चलूंगा तो 10 2 12 होगी, प्रतिकूल चाल चलूंगा 10 में 2 घटेगा 8 होगा। मतलब अब सीधी सी बात है, अगर आपकी चाल बढ़ेगी तो आपको निर्धारित समय से कम समय में आप यात्रा कर पाओगे, और अगर चाल घटेगी तो आप निर्धारित समय से ज्यादा समय में यात्रा कर पाओगे। इस पूरे चैप्टर का निचोड़ यही है। इस पूरे चैप्टर का निचोड़ यह है कि हमें कोई एक डिस्टेंस है, जो यात्रा है, जो करनी है, और उस यात्रा को करते समय मेरे पास 4 प्रकार की चालें आई। 4 टाइप्स ऑफ द स्पीड्स। आप इसको नोट करना कॉपी में। 4 टाइप्स ऑफ द स्पीड, अर्थात 4 प्रकार की चाल होती है। 4 प्रकार की चाल है। कौन कौन सी चाल है पता है? आइए नोट करते हैं। पहली चाल ये है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल, ये आपकी मान लीजिए x है, ठीक। शांत जल में नाव की चाल x है। धारा की चाल, धारा की चाल, धारा को आपको मैंने समझाया कि क्या है। आप सब फेस किए हैं धारा को, जानते हैं, तालाब नदी इन सबको तो आपने सबने देखा ही है। तो धारा की चाल। अब आता है सबसे पहले अनुकूल चाल। अनुकूल चाल क्या है? अनुकूल चाल u है। u बराबर x प्लस वाई है, ठीक है। और प्रतिकूल चाल है, प्रतिकूल चाल है, प्रतिकूल चाल v है, और v बराबर क्या होगा? x माइनस वाई होगा। अब ऐसे में जैसे हमने कहा कि नाव की चाल मान लीजिए 10 है, धारा की चाल मान लीजिए 2 है, अनुकूल चाल 12 हो गई, प्रतिकूल चाल आपकी कितनी है पता है? प्रतिकूल चाल आपकी 8 हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए पानी के अंदर एक मूवमेंट है, पानी के अंदर एक मूवमेंट है जो यहाँ a से लेकर b तक है। अब मुझे इस मूवमेंट अर्थात इस लेंथ को कवर करना है जो कि 48 किलोमीटर है। तो आप इतना समझ लीजिए कि मुझे अगर शांत जल के हिसाब से ट्रेवल करना है तो मेरी जो टाइमिंग होगी 48/10 हो जाएगी, अर्थात मुझे 4.8 घंटे लगेंगे यात्रा करने में। अगर मैं धारा, इसको छोड़ दीजिए, अगर मैं अनुकूल चाल से चलकर चलूंगा, अनुकूल चाल से चलकर चलने का मतलब 48/12 हो गया, मुझे कुल 4 ही घंटे लगेंगे क्योंकि मुझे धारा का सपोर्ट मिला। और अगर मैं विरोध में चलूंगा तो 48/8 हो जाएगा, मतलब कुल 6 घंटे लगेंगे। देखिए ज्यादा समय लग गया। इस प्रकार से मुझे कुल 4 प्रकार की चालों के ऊपर अपना कमांड बनाना है। इतनी बातें आपको समझनी थी। इतनी बातों के साथ साथ एक क्लियरिटी और होनी चाहिए, जैसे इसको भी दिमाग में रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को समझाऊं, इसको बहुत ही स्पष्ट मानिएगा। मैंने कहा यदि अनुकूल चाल अनुकूल चाल u है, ठीक है, और प्रतिकूल चाल, अनुकूल चाल आपके पास u है, प्रतिकूल चाल अगर मान लीजिए v है,
सबको जानकारी है कि यह जो u है वह x प्लस वाई है, जहां पर x आपकी शांत जल में चाल है, y आपकी धारा की चाल है, v जो है x माइनस वाई है। ये आपको ये दोनों चीज दिया गया है, मतलब इतना गिवन है अर्थात दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, अगर दिया गया है तो आपसे प्राप्त जो करने की बात आएगी, अक्सर पूछता है प्राप्त करना है। देखिए क्या प्राप्त करना है, सबसे पहले आपसे पूछेगा शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। अब शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी x, तो x बराबर हो जाएगा u प्लस बी बाई टू, u प्लस बी बाई टू। ठीक है, और धारा की चाल पूछ लेगा, मतलब आपको एक तरह से अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल डिवाइड बाई 2 कर देने से आपको शांत जल में नाव की चाल पता चल जाएगी। दूसरी तरफ अगर हमसे धारा की चाल पूछ ले, धारा की चाल, तो धारा की चाल हो जाएगी आपका y बराबर x माइनस वाई बराबर u माइनस बी बाई टू, अर्थात एक बार दोनों को घटाकर 2 से भाग कर दीजिए, तो हमारे पास अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल का सिस्टम बनकर आता है। अगर दिया है तो हम नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कर सकते हैं। इतनी क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। जैसे अभी पीछे आपने एग्जाम्पल में किया होगा कि अनुकूल चाल कितनी बनी थी हम लोग की 12, प्रतिकूल चाल कितनी बनी थी 8, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी 12 प्लस 8 बटे 2, 10, 20 बटा 2 10 हो गया, 12 माइनस 8 बटे 2, 4 बटे 2 होगा 2 हो जाएगा। यही आप लोगों ने यूज किया था, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। और कुल मिला के इस टॉपिक में इतनी ही बातें हैं फार्मूलों के आधार पे। अब मैं आपको कुछ सवालों पर ले चलता हूं, अगर इतना समझ में आ गया तो एक बार सभी कमेंट कर दे कि हाँ सर क्लियर है। सवालों पर चलिए, सवाल कुछ करवा के सीट दे देता हूं, ट्राई करिए, बाकी सारे और सवाल प्रैक्टिस सीट में हम ला देंगे। कॉन्सेप्चुअली आपका पूरा प्रोसेस डन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भाग। थोड़ा सा आइए सवालों की तरफ आते हैं। देखिए कैसे सवाल आपको एग्जाम में या बेसिक अवेयरनेस पर मिल सकते हैं। एक आदमी की धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की नौका चला सकता है। ये प्रतिकूल चाल उसकी दे रखा है, ये अनुकूल चाल उसकी दे रखा है। अभी यही मैंने पीछे पढ़ाया है। तो शांत जल में नौका की चाल, तो शांत जल में नौका की चाल अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा 2 होता है। अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा 2 होता है। अनुकूल है 18, प्रतिकूल है 12, बटा 2 करें, 18 12 30 होता है, बटा 2 करें तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा यहां पर शांत जल में उस आदमी की चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सोल्यूशन हो गया। कंफर्म नोट कर लीजिए आप सभी लोग। यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक नौका की चाल धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में, मतलब धारा के साथ और प्रतिकूल, धारा के साथ है 14 और प्रतिकूल है 8, धारा की चाल पूछा है। सबको पता है धारा की चाल जो होगी, धारा की चाल मतलब स्ट्रीम की स्पीड बराबर u माइनस बी बाई टू, अर्थात अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटा 2। अनुकूल चाल अगर 14 है और प्रतिकूल चाल अगर 8 है तो 14 माइनस 8 बटे 2, 6 बटे 2, अर्थात इसकी स्पीड हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि धारा की चाल हो जाएगी। करेक्ट है ना? यस, इतनी अवेयरनेस है आप सबको, क्लियर हो रहा होगा, समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे हम और कुछ सवाल लेते हैं। नाव की प्रवाह की ओर मतलब अनुकूल रफ्तार क्या होगी, मतलब हमसे पूछा है प्रवाह की ओर अर्थात अनुकूल चाल हमसे पूछा है, जब उसमें क्या दिया है, स्थिर पानी में 10 की गति से और नदी का रफ्तार उसकी 20% है। लिखा है साफ साफ, अनुकूल चाल उसकी x बराबर है 10 अनुकूल चाल, और धारा की चाल जो है ना, धारा की चाल है अनुकूल चाल का 20%, तो 10 का 20% कर दें तो 20% कितना होता पता है आप सबको? 2 हो जाएगा। ये 2 हो गई। तो आपसे अनुकूल चाल पूछा है, अनुकूल चाल हमसे पूछा है प्रवाह की ओर मतलब अनुकूल चाल, u बराबर x प्लस वाई, सिंपल हो गया। तो 10 प्लस 2 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो इट बिकम 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर प्रति सेकेंड इसका सही आंसर होगा। डी विकल्प आप लोग राइट सोल्यूशन लगा सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस, तो डी विकल्प है, तीसरा डन है। चौथा, एक तैराक जिसकी स्थिर जल में चाल, स्थिर मतलब शांत जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, कहता है कि वह 45 मिनट में धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब अनुकूल चल करके
9 किलोमीटर जाता है, ठीक है, धारा की चाल बताओ क्या होगा। देखिए शांत जल में उसकी चाल कितनी है, 9 है किलोमीटर प्रति घंटा। अब वह अनुकूल दिशा में, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अनुकूल दिशा में वह जो है एक समय लेता है, टाइम लेता है 45 मिनट का, और 45 मिनट में वह एक डिस्टेंस तय करता है 9 किलोमीटर का। तो यहां से हमको अनुकूल चाल पता चलेगी, अनुकूल चाल हमको पता चल जाएगी। अगर हम अनुकूल दिशा में, धारा की दिशा में अपनी नाव चलाते हुए, अपना तैरते हुए हम 45 मिनट में 9 किलोमीटर जाते हैं, तो मेरी चाल अनुकूल चाल ही तो होगी। मेरी जो चाल होगी वो अनुकूल चाल होगी, और चाल बराबर दूरी बटा समय ही होता है। दूरी कितना है, 9 है, लेकिन समय आपका मिनट में दिया है। इस मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करना है तो 45 बटे आपको 60 करना होगा। 15 तिया 45, 15 चौके 60 होगा। जब 3 बटा 4 करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो अनुकूल चाल कितनी हो गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल चाल हो गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी वास्तविक चाल है। अब सोचो, 9 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी वास्तविक चाल है, बट हमें जब धारा का सपोर्ट मिलता है तो मेरी चाल हो जाती है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सबको पता है कि u बराबर जो अनुकूल चाल है x प्लस वाई होता है। अब क्योंकि u का मान 12 है और x का मान 9 है, तो धारा की चाल अब इतना तो स्पष्ट ही हो गया होगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इतना बेसिक से तो नहीं, मतलब बहुत ही है बेसिक, जितना बता दिया हूं, बाकी ओरल है सवाल, ठीक है। इस तरह से आप इसकी स्पष्टता करिए, क्लियरिटी करिए, अगर डाउट हो तो प्लीज बताइएगा ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक नाव क्या करती है, सुनिए। स्थिर जल में, मतलब शांत जल में 19 किलोमीटर की चाल से चल सकती है। ये शांत जल की उसकी चाल है, शांत जल की। धारा की चाल, ये धारा की चाल कितनी है, वाई, जो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने से कुल कितना घंटे में समय लगेगा। आइए सुनिए, दो चीजें हो रही हैं, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। सुनिए दोनों बातों को, आप इतना जरूर कर लें कि धारा की दिशा में अनुकूल चाल आपकी हो जाएगी 19 प्लस 3 और प्रतिकूल चाल हो जाएगी 19 माइनस 3। ये है 22 और ये है 16, 22 और 16। अब हुआ क्या, सुनिए, ध्यान से बातें सुनिएगा। अगर हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो कितना किलोमीटर गए हैं, 80, 88, इतना किलोमीटर गए हैं। मेरी स्पीड क्या है, अगर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने इसको 22 किलोमीटर प्रति घंटे से डिवाइड कर दिया, तो यहां से मुझे समय पता चल गया कि धारा की दिशा में हम 88 किलोमीटर को 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर कितने समय में क्रॉस कर लेंगे, पार कर लेंगे। तो पता चला 4 घंटा सर लगेगा। कितना लगे भैया, 4 घंटा। दूसरी तरफ आइए, विपरीत दिशा में चलते हैं। विपरीत दिशा में हमको जाना है 24 किलोमीटर। कितना जाना भैया आपको, 24 किलोमीटर। क्या है स्पीड है आपकी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। 16 बटे 16 कर दी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां कितना समय लगने वाला है, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 1.5 घंटे का समय लगेगा, 1.5 घंटे का समय। और सोचो, यहां लगता था 4 घंटे का समय और यहां लगता था 1.5 घंटे का समय, तो 4 और 1.5 मिला दीजिए, 5.5 घंटे लगेंगे इस पूरी यात्रा को आपको अंजाम देने में, पूरा कंप्लीट करने में, डन करने में। तो 5.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 ए हो जाएगा, 1.5 ए हो जाएगा, कुल मिलाकर के 5.5 घंटे टोटल समय लगेगा। इसको पूरा डन करिए आप सभी लोग, ठीक। चलिए देखिए, छठा नंबर देखिए, समझिए सभी लोग क्या कहता है। क्वेश्चन पढ़िए, कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में, मतलब अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, 3 घंटे में, जब उसे धारा के विपरीत चलना होता है तो वह 30 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में, जब वह धारा की दिशा में जाती है तो वह उसी दूरी को 1 घंटे में तय कर पाती है। सवाल कहता है कि अगर उस नाव को 60 किलोमीटर की दूरी शांत जल में तय करनी है, तो लिखा होगा ना शांत जल में, अगर मतलब अपनी नेचुरल स्पीड के साथ उसे 60 करना है तो उसे कुल कितना समय लगेगा। इसके लिए उसे शांत जल में अपनी स्पीड निकालनी होगी। सुनिए कैसे होगा।
सबसे पहले हम बात करते हैं समान दिशा, समान दिशा, और फिर बात करेंगे विपरीत दिशा। आइए वर्डिंग्स को पढ़िए। कह रहा है कि विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी है, 30 किलोमीटर की दूरी है, 3 घंटे लगते हैं, तो हमारी विपरीत दिशा में चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा अप स्ट्रीम है, मतलब विपरीत दिशा में चाल है। करेक्ट है। समान दिशा की अगर हम बात करें तो वही 30 किलोमीटर की दूरी हमको 1 घंटे में हम तय कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरी डाउन स्ट्रीम है, मतलब अनुकूल चाल है। भैया आपकी अनुकूल चाल 30 है, आपकी प्रतिकूल चाल 10 है, और आपको शांत जल में 60 तय करना है। तो शांत जल में चाल क्या होगी? शांत जल में चाल क्या होगी? अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा 2 होगी, मतलब 30 प्लस 10 बटा 2 होगी, अर्थात 20 हो जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपकी शांत जल में चाल अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपको इस 60 किलोमीटर को कवर करना है, तो 60 बटे आप 20 कर दो, 20 तिया 60 होता है, कुल 3 घंटे का वक्त लगेगा। 3 घंटे में आप उस दूरी को जो 60 किलोमीटर की है सामान्य स्पीड से, अपनी नॉर्मल स्पीड से तय कर सकते हो। ये आपके सामने बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सवाल 7वां क्या कहता है? एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में मतलब प्रतिकूल चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा समान दिशा में, धारा की दिशा में अनुकूल चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। करेक्ट है। प्रत्येक यात्रा में तय की गई दूरी को समान रखते हुए शांत जल में नाव की चाल। अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है? शांत जल में नाव की चाल होती है u माइनस बी बटा 2, अर्थात 36, मतलब आप खुद सोचो, जैसे अच्छा शांत जल में पूछा यार, धारा नहीं पूछा है। शांत जल में चाल क्या होगी? x बराबर u प्लस बी अपान 2, अर्थात 40 प्लस 36 बटा 2, 76 बटा 2, 38 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इससे आसान सवाल नहीं हो सकता है। आप सभी लोग इस तरह के सवालों पर अपना कमांड बना लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 140 किलोमीटर की दूरी 28 घंटे में, धारा की दिशा में 203 किलोमीटर की दूरी 29 घंटे में तय करती है। स्थिर जल, शांत जल में नाव की चाल। अभी इस तरह का सवाल हम लोगों ने किया था। देखिए बात दोनों है वही, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा और समान दिशा, विपरीत दिशा समान दिशा। देखिए दोनों की स्थिति क्या है? पहले विपरीत दिशा, कितना दूरी है? 140, यहां से विपरीत प्रतिकूल चाल आएगी। 140 कितने समय में? 28 घंटे में। तो यहां से भैया प्रतिकूल चाल आएगी, 28 से काट दीजिए, किससे कटेगा? 28 पंचे 5 अठे 40, बिल्कुल 5 बार जा रहा है। तो प्रतिकूल चाल आपकी हो गई 5 किलोमीटर, 5 घंटे, सॉरी प्रतिकूल कितना समय लगा? जैसे इसने हमसे क्या बोला? 28 घंटे में तय किया। 28 घंटे में तय करने का मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। सही कर रहे हैं, ये प्रतिकूल चाल है। अनुकूल क्या होता है? 203 किलोमीटर की दूरी को 29 घंटे में तय किया। ठीक है, तो प्रतिकूल अनुकूल चाल 7 हो जाए, क्योंकि 7 बार जाएगा। u बराबर 7 हो गया। ठीक है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बराबर u प्लस बी बाई 2, अर्थात 5 प्लस 7 बटे 2, 12 बटे 2 कितना होता है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी शांत जल में नाव की चाल होगी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। ठीक है। एक नाव धारा की दिशा में 29 घंटे में 261 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 28 घंटे में 196 पानी की गति। अब आपको क्या करना है? यहां से स्पीड निकालनी, यहां से स्पीड निकालनी है, u माइनस बी बटा 2 करके आपको आंसर बताना है कमेंट में। लास्ट, एक जल में, स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल है 20 किलोमीटर, मतलब x है। धारा की दिशा में वह 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। करेक्ट है। फिर शुरुआती बिंदु पर वापस आती है, मतलब विपरीत पाएगी। यदि वह राउंड टिप में, मतलब लौटते समय 16 घंटे का समय लेती है, तो नदी के प्रवाह की गति। अब इसको आपको करके मुझे कमेंट करके बताना है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। दरअसल इसमें देखिए मैं हिंट देता हूं।
ये शांत जल में चाल है, इतनी जानकारी है। आप 150 किलोमीटर की दूरी, ध्यान दीजिएगा मैं थोड़ा समझा देता हूं, 150 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करते हो, कितना घंटा लगता है बताओ, कितना घंटा लगता है? देखिए लिखा है धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाती है, पूरे राउंड ट्रिप में दोनों मिलाकर के 16 घंटे का समय लगता है। अब आपको पता है कि यहां पर x प्लस वाई होगा और यही 150 x माइनस वाई होगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 घंटे लगेगा। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, y का मान निकालना है। ये आपकी जानकारी का ये सवाल है, करके हमें आंसर आप लोग कमेंट करना। यही था। इसके बाद हम बाकी सवालों को, जो और सवाल इसके स्टैंडर्ड बन सकते हैं, उसको हम आपको प्रैक्टिस सीट में प्रैक्टिस सवालों में करा सकते हैं और इसको मिला करके एक सेट कर देंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।